अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के क्वेश्चन 10.1 से 10.5 तक किए थे। आज हम 10.6 से 10.11 तक एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिले तो आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर नए आने वाली वीडियोस आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो स्टार्ट करते हैं हम आज के पहले क्वेश्चन से। इफ़ अ पर्सन वर लुकिंग थ्रू टेलीस्कोप एट द फुल मून, अगर एक शख्स जो है वो टेलीस्कोप के थ्रू पूरे चांद को देख रहा है, हाउ वुड द अपीयरेंस ऑफ द मून बी चेंज बाय कवरिंग हाफ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस। अगर ऑब्जेक्टिव लेंस को आधा हम कवर कर दें तो मून जो है वो कैसे नज़र आएगा, किस तरह दिखाई देगा। मतलब कि मून आधा नज़र आएगा, कम नज़र आएगा, धीमा नज़र आएगा, वो हम आंसर में देखते हैं। मैग्नीफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप डिपेंड्स अपॉन द फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस। कह रहा है कि जो मैग्नीफिकेशन होती है टेलीस्कोप की वो डिपेंड करती है फोकल लेंथ ऑफ आई पीस की। मतलब क्या हुआ कि अगर व्हेन हाफ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस इज़ कवर्ड, अगर हम ऑब्जेक्टिव लेंस को कवर कर देते हैं आधा, इट डज नॉट चेंज इट्स फोकल लेंथ, तो उसकी फोकल लेंथ पे कोई असर नहीं पड़ता। सो ओनली द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट रिड्यूसेस टू हाफ। हाँ, ये होगा कि जो लाइट की इंटेंसिटी पड़ रही थी लेंस के ऊपर वो हाफ हो जाएगी। सो द अपीरेंट साइज ऑफ द इमेज ऑफ द मून डज नॉट चेंज। सो हम कहेंगे कि जो साइज़ हमें नज़र आ रहा था वो चेंज नहीं होगा, इट लुक्स डिम ओनली, ये सिर्फ धीमा हमें लगेगा। 10.7 है, अ मैग्नीफाइंग ग्लास गिव्स अ 5 टाइम्स एंड लार्ज इमेज एट अ डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। मैग्नीफाइंग ग्लास जो है वो हमें इमेज को 5 गुना बड़ा करके दिखा रहा है। अगर इमेज जो है वो 25 सेंटीमीटर तक पड़ा हुआ है, ऑब्जेक्ट सॉरी पड़ा हुआ है 25 सेंटीमीटर तक, तो वो उसका इमेज जो है इमेज डिस्टेंस एंड लार्ज एट अ 25 डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस के वो इमेज जो है वो 5 गुना बड़ा करके दिखा रहा है। कितने फासले पर? 25 सेंटीमीटर पर। ऑब्जेक्ट कहीं भी पड़ा हुआ हो लेकिन उसका इमेज जो है वो 5 टाइम्स बड़ा है। कितने डिस्टेंस पे? 25 सेंटीमीटर पर। फाइंड बाय रे डायग्राम द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। आपने जो फोकल लेंथ है लेंस की वो आपने फाइंड करनी है फिगर के थ्रू। तो हम यहाँ पे कहते हैं लेट्स सपोज 1 सेंटीमीटर को 5 सेंटीमीटर के इक्वल रख लें, यानी कि 5 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर के फिर इक्वल होगा। तो हमने यहाँ पे एक लेंस बनाया और ये जो हमारे पास 1 2 3 4 5 के इसको 1 जो है ये 5 सेंटीमीटर के इक्वल है। ठीक हो गया। और यहाँ पे 5 तक जो है वो क्या होगा, 5 ज़ाइड 25 सेंटीमीटर है लेट्स सपोज। और यहाँ पे जो इमेज है वो 5 टाइम्स जो है वो एनलार्ज है। अब यहाँ पे जो उसकी रेज यहाँ पे जो कन्वर्ज हो रही हैं, फ़र्ज़ करें ये जो आ रही हैं ये कन्वर्ज हो रही हैं यहाँ पे, फ़र्ज़ करें फोकल लेंथ जो है यहाँ पे, तो ये 1 पॉइंट इसकी बैक साइड पे जो फोकल लेंथ है वो इसकी 1.25 सेंटीमीटर हो, और उस 5 टाइम्स चूँकि इमेज ग्रेटर है तो 5 टाइम्स के साथ फोकल लेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 6.2 सेंटीमीटर आ जाएगी उसकी फोकल लेंथ। फोकल लेंथ हमने फाइंड कर ली। अब इसमें अगर हम बाय फार्मूला फाइंड करना चाहें, हमारे पास मैग्नीफिकेशन 5 है और डिस्टेंस कितना है 25 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ फाइंड करनी है। सिंपल हमारे पास फार्मूला है m इज इक्वल टू 1 प्लस डी ओवर एफ। डी की वैल्यू पुट कर दें और m की, f को सेपरेट कर लें, तो आपके पास जो 25 ओवर 4 यानी कि डिवाइड करेंगे तो 6.2 सेंटीमीटर। तो आप दोनों सूरतों में देखेंगे फोकल लेंथ जो है वो 6.2 सेंटीमीटर है। 10.8 है, आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। हमें ऑप्शन दिए गए हैं, हमारे पास पहला है द रिजॉल्विंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप डिपेंड्स ऑन। कह रहा है कि जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है। तो हमारे पास एक फार्मूला है
जिसमें ये बताया गया कि रिजॉल्विंग पावर जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डायमीटर ऑफ द लेंस और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो अब हम ऑप्शन देखते हैं। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इन विच द ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड। कह रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम जो कि जिसमें इन विच द ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस, जिसमें ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। दूसरा है द डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस। तो ये वाला करेक्ट है क्योंकि रिजॉल्विंग पावर जो है वो डिपेंड कर रहा है डायमीटर ऑफ द लेंस। द एंगल सबटेंडेड, एंगल का यहाँ पे कोई जिक्र नहीं है। द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जर्वर आई विद रिगार्ड टू द आई लेंस, यहाँ पे इस तरह का पोजीशन का भी कोई जिक्र नहीं है। सो हमारे पास करेक्ट आंसर बी है। द सेकंड है हमारे पास द रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप डिपेंड्स ऑन। तो ये भी रिजॉल्विंग पावर में वही फार्मूला हम ध्यान में रखेंगे। अब इसके ऑप्शंस की तरफ आते हैं। तो पहले ऑप्शन में फोकल लेंथ आया हुआ है, दूसरे में लीस्ट डिस्टेंस है, सी में फिर फोकल लेंथ है, डी में डायमीटर है। सो द डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, यानी कि रिजॉल्विंग पावर जो है वो डिपेंड कर रही है वेवलेंथ और डायमीटर पे डिपेंड करती है, लेकिन वेवलेंथ का कहीं भी जिक्र नहीं है, डायमीटर का जिक्र है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 9.9 है ड्रॉ स्केचेस शोइंग द डिफरेंट लाइट पाथ्स थ्रू अ सिंगल मोड एंड अ मल्टी मोड फाइबर। कह रहा है कि सिंगल मोड और मल्टी मोड फाइबर आपने उसकी फिगर बनानी है। वाई इज़ द सिंगल मोड फाइबर प्रेफर्ड इन टेलीकम्युनिकेशन। टेलीकम्युनिकेशन में हम सिंगल मोड फाइबर इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह आपने बतानी है। तो ये हमारे पास सिंगल मोड, हमारे पास एक फिगर है। अब देखें लाइट ट्रैवल कर रही है इस कोर के थ्रू, ये ऊपर क्लैडिंग है। अब लाइट जो है इसकी बिल्कुल ये एक यूनी डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। द डिफरेंट लाइट पाथ्स थ्रू अ सिंगल मोड एंड मल्टी मोड फाइबर आर शोन बिलो। मल्टी मोड फाइबर भी हम आपको इसमें फिगर में दिखाएंगे, लेकिन हम प्रेफर क्यों करते हैं प्रेफरेंस ऑफ सिंगल मोड फाइबर। टेलीकम्युनिकेशन में हम प्रेफर क्यों करते हैं सिंगल मोड फाइबर को, वो हम देखते हैं। सिंगल मोड इज़ प्रेफर्ड इन टेलीकम्युनिकेशन बिकॉज अ स्ट्रॉन्ग मोनोक्रोमेटिक सोर्स इज़ यूज इन सिंगल मोड फाइबर। सिंगल मोड फाइबर में जो एक स्ट्रॉन्ग मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है वो इस्तेमाल होती है। सेकंड है देयर इज़ नो डिस्पर्शन ऑफ लाइट एंड हेंस नो सिग्नल इज लॉस। कह रहा है यहाँ पे कोई सिग्नल यानी कि लाइट डिस्पर्शन नहीं होगी जिसकी वजह से हमें सिग्नल जो है आप कह लें कि डिस्टॉर्टेड मिले। तो यानी कि अगर हम मल्टी मोड में देखते हैं, जो मल्टी मोड फाइबर है उसमें ये देखें क्या है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट हो रही है। तो इसमें क्या होता है कि सिग्नल लॉस हो सकते हैं। लिहाजा हम प्रेफर किसको करेंगे, हम प्रेफर करेंगे सिंगल मोड। ठीक है, सिंगल मोड, इसको सिंगल मोड फाइबर को टेलीकम्युनिकेशन में। 10.10 है हाउ द लाइट सिग्नल इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू द ऑप्टिकल फाइबर। कह रहा है ऑप्टिकल फाइबर में लाइट ट्रांसमिट होती है, वो किन तरीक़ों से होती है। द सिग्नल इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू द ऑप्टिकल फाइबर बाय, दो तरीके हैं उसमें, एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और दूसरा है कंटिन्यूस रिफ्रैक्शन। इन मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर द सिग्नल इज़ ट्रांसमिटेड बाय मीन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कह रहा है कि जो मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर है उसमें सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं बाय मीन्स ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। वाइल इन द केस ऑफ मल्टी ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर, जबकि मल्टी ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर में क्या होता है, द सिग्नल इज़ ट्रांसमिटेड बाय टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड कंटिन्यूस रिफ्लेक्शन। लेकिन मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और कंटिन्यूस रिफ्लेक्शन दोनों होते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन 10.11 हाउ द पावर इज लॉस इन ऑप्टिकल फाइबर। कह रहा है कि ऑप्टिकल फाइबर में पावर कैसे लॉस होती है, थ्रू डिस्पर्शन, जब लाइट डिस्पर्स होती है। तो एक्सप्लेन। तो इस क्वेश्चन में डिस्पर्शन का जिक्र खुद ही कर दिया है। तो ऑप्टिकल फाइबर में लाइट जैसे डिस्पर्स होगी तो पावर लॉस होगा। अब देखें होता क्या है कि अगर लाइट मोनोक्रोमेटिक नहीं है तो इस तरह की वेवलेंथ हमें मिलेगी, और ये अब
डिस्टेंस ट्रैवल करेंगी तो हमें एक ही टाइम पे ये तीनों इकट्ठी नहीं मिलेंगी, जिसकी वजह से अलग अलग टाइम जो है इनमें टाइम डिफरेंस होगा और सिग्नल डिस्टॉर्ट होंगे। इसकी वजाहत हम देखते हैं। व्हेन लाइट सिग्नल इज़ नॉट परफेक्टली मोनोक्रोमेटिक, अगर लाइट मोनोक्रोमेटिक नहीं है, देन लाइट विल बी डिस्पर्स ऑन पासिंग थ्रू द कोर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इन टू डिफरेंट वेवलेंथ्स लैम्डा 1, लैम्डा 2 एंड लैम्डा 3 शोन इन फिगर। जैसे कि देखा गया है कि अगर मोनोक्रोमेटिक नहीं है तो लाइट जो है डिस्पर्स हो गई है, यानी कि डिफरेंट वेवलेंथ्स में, लैम्डा 1, लैम्डा 2 और लैम्डा 3 में। फिर ईच वेवलेंथ मीट्स कोर कोलाइडिंग बाउंड्री, अब ये हर वेवलेंथ जो है कोर कोलाइडिंग की बाउंड्री से मिल रही है एट डिफरेंट क्रिटिकल एंगल्स, और इनके दरमियान जो क्रिटिकल एंगल है वो भी क्या है, डिफरेंट है। ईच वेवलेंथ विल हैव डिफरेंट पाथ लेंथ, अब हर वेवलेंथ का पाथ जो लेंथ होगा वो भी डिफरेंट होगा। सो द लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ रीड्स द अदर एंड ऑफ फाइबर एट डिफरेंट टाइम्स। कह रहा है जो लाइट है उसकी वेवलेंथ भी डिफरेंट है और वो इस एंड पर डिफरेंट टाइम्स में पहुंचेंगे। देयरफॉर द सिग्नल रिसीव्ड इज डिस्टॉर्टेड और फॉल्टी, अब हमें जो सिग्नल एंड पे मिल रहे हैं वो फॉल्टी हैं, जिसके हम कहते हैं डिस्टॉर्टेड सिग्नल्स हैं। तो आज के ये क्वेश्चन थे। आप कोई भी क्वेश्चन हो वो कमेंट की सूरत में लाजमी लिखा करें ताकि हम उसका आंसर कर सकें। तो आपके वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।